मेरा व्यूअर्स, आज की ताज़ा तरीन खबरें मलिकी और गैर मलिकी हद पार करके हल्लुतिया में 214 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को मौत का निशान अलर्ट कर दिया गया। आइसलैंड में आतिशफशां फटने से लावा बाहर निकला। लावे के अफराद पर आतिशफशां के नजदीकी कस्बे गंदावत से लोगों का इंतला करवा लिया गया। अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अपने दफ्तर में कातलाना हमले में जख्मी और मजदूर को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ मकदमात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक काबीना अजलास में इसराइली वजीर एज़िकोट ने कहा कि वक्त बहुत तेजी से हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। हर गुज़रते दिन के साथ इसराइली अहदेमारियों की जिंदगी को खतरा बढ़ता जा रहा है। पीटीआई बने का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा, यानी तहरीक इंसाफ बहसीत सियासी जमात 8 फरवरी के इंतखाबात से बाहर हो गई। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है। रहायशी इलाकों पर इसराइली फौज की बमबारी में निजी मीडिया के सहाफ़ी और मवासिलाती कंपनी के 2 अहलकारों समेत मजीद 125 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। तर्जुमान JOI के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली के लिए उसके 122 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 110, बलूचिस्तान असम्बली के लिए 51 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कराची के इलाके बल्दिया उतहार टाउन में बच्ची को तेज मोटरसाइकिल चलाने से रोकने पर झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना लखनऊ में इंतकाल कर गए। मुनव्वर राना ने पसमानदान में विवाह, बेटे और 4 बेटियों को सुखवार छोड़ा है। मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने गुज़िश्ता हफ्ते ओहदे से इस्तीफा दिया था। न्यूज़ हेडलाइंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा PK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। शुक्रिया, आप हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए।